हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो करीबन 7 बज रहे हैं और मम्मी अभी अभी सोकर उठी हैं। तो यहाँ पर ये आ गए थे नीचे इनकी बीपी और शुगर चेक करने के लिए, क्योंकि उसके बाद जो है मैं दूंगी इनको चाय वगैरह। लेकिन खाली पेट एक बार जो है चेक करना था, उसके बाद जब नाश्ता वगैरह कर लेंगी फिर दोबारा से करना है। आज जाना है डॉक्टर के पास, तो मतलब मुरादाबाद जाना है। तो ये चीज़ें डॉक्टर को बतानी है कि खाली पेट जो है शुगर और बीपी कितना आ रहा है और नाश्ता वगैरह करने के बाद कितना आ रहा है। तो इसलिए जो है एक बार आप चेक कर रहे हैं, फिर एक बार जो है जाने से पहले चेक कर लेंगे। और अब जो है मैं इनको चाय वगैरह दे दूँगी, क्योंकि ये अभी उठी हैं। हम लोग काफ़ी देर पहले उठ गए थे और साफ़ सफाई वगैरह वो कर ली है हमने। चाय भी पी ली है एक बार, लेकिन मम्मी को अभी बना कर दूँगी मैं, और उसके बाद जो है इन्हें दलिया दे दूँगी। फिर उसके बाद में फिर से चेक करते हैं, या फिर जाने से पहले चेक करेंगे। तो जाने से पहले ये है कि खाना वगैरह भी खा लेंगी, क्योंकि आज जल्दी ही जाना है हमें। हम जो है 11 बजे निकल जाएंगे, 11 या 11:30 पर चले जाएंगे। तो अब करीबन जो है 11 बज रहे हैं और मैं जो है तैयार हो गई हूँ। मम्मी को भी नहला दिया है, नहलाकर मैं बिठाल गई थी। और मैं इनका साड़ी जो है थोड़ी देर से ही बांधूंगी, क्योंकि साड़ी में जो है ना कंफर्टेबल नहीं रहती हैं ये। तो थोड़ा सा मैं इनका बाद में ही मतलब बांधूंगी। पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो खाना वगैरह भी मैंने फटाफट से बना लिया है। तो यहाँ पर सबको खाना भी खिला दिया है मैंने, और खाना खिलाने के बाद जो है फिर मैं आई हूँ नीचे। तो मैं इनका चलो साड़ी वगैरह बांध देती हूँ। टाइम हो रहा है, क्योंकि हम लोग को जो है 11 बजे या 11:30 बजे निकल जाना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज टाइम हो जाएगा, क्योंकि कितना भी जल्दी 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 करो, लेकिन फिर भी घर के कामों में ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और मैं सुबह से ऐसे ही लगी हुई थी कि फटाफट से काम सारा हो जाए, क्योंकि ये है कि घर की साफ़ सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, फिर जो है तैयार वगैरह भी करना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर मम्मी को नहला कर गई थी, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। फिर भी मतलब सुबह से जगे हुए थे हम लोग, तो 11 बजे तक सारा काम मैंने कर लिया है। और इधर में ना ये वाली साड़ी मैंने मंगाई थी, तो अच्छी लग रही थी काफ़ी। लेकिन अभी ना इसमें थोड़ा सा कड़कपन है, इसकी वजह से थोड़ी सी बांधने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब ये एक बार धुल जाएगी ना, तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। कॉटन की साड़ियाँ ना इसी तरीके से होती हैं, तो बस इस टाइम पर ही बुरी लगती हैं बांधने में, क्योंकि इस टाइम पर ना ठीक से मतलब प्लेटें वगैरह नहीं बन पाती हैं। तो इसको बांधने में दिक्कत तो हुई, लेकिन हाँ अच्छी लग रही थी बांधने के बाद। तो अभी ब्लाउज इसका सिला नहीं है, ब्लाउज जो है सिलवाने के लिए डालूंगी। लेकिन यहाँ पर ब्लैक कलर का ब्लाउज़ था मम्मी के पास, तो वही पहना दिया है मैंने, तो इसमें मैच हो रहा था। तो यहाँ पर मैं साड़ी बांध रही थी, इधर में ये रिपोर्ट वगैरह जो है चेक कर कर सारी रख रहे थे, क्योंकि कुछ मतलब कागज़ रह ना जाए, क्योंकि दूर जाना पड़ता है। अगर जैसे शहर में ही हो तो फिर ये है कि भाई आके फटाफट से ले जाओ, लेकिन जाना मुरादाबाद है, और वहाँ जाने के लिए तो वही है कि 2 मतलब 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। चाहे कितना भी करो, लेकिन 1.5 घंटे लगना ही लगना है। 1 घंटे में नहीं पहुँच पाते हैं। तो यहाँ पर जो है बस प्लेटें बनाने में मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी ना, बहुत परेशानी हो रही थी। प्लेट बन ही नहीं रही थी बिल्कुल भी।
मैं आ जाओ। भाई भाई तो यहाँ जो है मम्मी को गाड़ी में बिठा दिया है और अभी जो है वो नहीं जा रहा है। तो फिर मैं उसको समझा रही थी, मैंने कहा घर में कोई ना हो तो अंदर से जो है कुंडा लगा लेना, क्योंकि वही है कि बच्चा ही है, अभी छोटा है और फिर रोड का जो है मकान है तो थोड़ा सा ना लगता है कि अकेले रहेगा। तो मैंने कहा घर पे कोई भी ना हो तो फिर लगा लेना, वरना तो ये है कि कोई नहीं, सो जाएगा, टीवी वगैरह देख लेगा या फिर ट्यूशन चला जाएगा। वैसे हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे क्योंकि इस बार हम लोग जल्दी निकले हैं घर से, वरना हम 2 बजे तक पहुंचते हैं मुरादाबाद। उसके बाद नंबर लगवाते हैं, फिर नंबर आता है 4-5 बजे तक, फिर वहाँ से हम 5 बजे तक निकलते हैं, तो ऐसे टाइम हो जाता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा जल्दी निकले हैं तो क्या पता अब की बार नंबर सही आ जाए और हम लोग जल्दी घर वापस आ जाएं। वैसे ना मैंने अभी को बोला था, मैंने कहा चल तो भी, लेकिन वो जो है ना हॉस्पिटल वगैरह में ना कम जाना पसंद करता है। वैसे बच्चों को लेकर भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, लेकर जाना पड़ता है क्योंकि इतनी दूर जा रहे हैं तो यही डर लगा रहता है कि मतलब बच्चा अकेला है घर पर, तो इस वजह से। लेकिन वो आया नहीं, बोला नहीं मम्मा मुझे हॉस्पिटल में ना दवाइयों की अजीब सी स्मेल लगती है, तो वो इस वजह से नहीं आया। उस दिन भी पूरे दिन इतना परेशान रहा था, बहुत ज़्यादा। जब मैं पहले लेकर गई थी उसे बहुत परेशान रहा था, इसलिए इस बार वो खुद ही नहीं आया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो हम लोग जो है बिलारी पहुंच चुके हैं और यहीं पर ना मेरी जो देवरानी है ना डॉली, उसका मायका है और बहुत पास में है। तो मैं बोलती हूँ, मैंने कहा बहुत पास में है, झट से आ जाती है, झट से चली जाती है। हम लोगों को तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं घर पहुँचने में, लेकिन वो 15-20 मिनट में यहाँ आ जाती है और मतलब वापस भी हो लेती है। तो हम लोग जो है अब पहुंच चुके हैं मुरादाबाद और हॉस्पिटल में एंट्री हो गई है। तो बस जो है बिल्कुल गेट पर ही रुकाना होता है गाड़ी को, क्योंकि मम्मी को थोड़ी सी चलने में प्रॉब्लम होती है इसलिए। तो यहाँ पर अभी के डैडी चले गए हैं नंबर लगवाने के लिए, और इधर में ये भैया आए थे, ये पूछ रहे थे कि मतलब कहीं छोड़ना है माता जी को। तो मैंने कहा नहीं भैया, अभी पर्चा बनवाने के लिए गए हैं, क्योंकि ये लोग जो है मतलब छोड़ देते हैं, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पर ही रहना है या सेकंड फ्लोर पर जाना है या थर्ड पर जाना है, तो उस तरीके से पूछ रहे थे भैया। मैंने कहा नहीं, अभी तो ये जो है नंबर लगवाने के लिए गए हैं, पर्चा लेकर आएंगे तब हम लोग जाएंगे। वैसे हमें थर्ड फ्लोर पर जाना होता है क्योंकि जो मम्मी के डॉक्टर हैं वो वहीं पर बैठते हैं। तो यहाँ पर देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत मतलब हमेशा ही भीड़ रहती है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है विवेकानंद मुरादाबाद में। जो लोग मुरादाबाद से हैं, जो यहाँ आसपास से हैं चंदौसी में कहीं, वो लोग जानते ही हैं कि काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है मुरादाबाद का। तो यहाँ से ही मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है और काफ़ी फ़ायदा है उन्हें, काफ़ी फ़ायदा है, पहले से बहुत फ़ायदा है। तो यहाँ सामने ही ना बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है, और मतलब वही है ना हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में इस तरीके से एंट्री जहाँ से होती है वहीं पर मंदिर बने हुए होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं और सभी जो है दुआएं करते हैं कि हमारा पेशेंट जो है यहाँ से ठीक हो जाए बिल्कुल। और अभी के डैडी इधर चले गए हैं, अभी उन्होंने नंबर लगवा दिया है, लेकिन अभी मम्मी की ना कुछ जांचें होंगी पहले जैसे, तो वो जांच कराएंगे पहले हम लोग, उसके बाद में फिर हम लोग इन्हें लेकर जाएंगे थर्ड फ्लोर पर।
यहाँ पर जो जांच थी वो सब करवा ली है मम्मी की, जो भी चेकअप है वो सारे हो गए हैं। अब हम लोग लेकर जा रहे हैं इन्हें ऊपर। मिष्टी जो है ना परेशान हो जाती है हमारे साथ आकर, लेकिन बस वो जो है ना मानती नहीं है, रुकती नहीं है घर पर, अकेली रह नहीं पाती है। तो थोड़ा सा जो है फिर हम लोग भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कितना टाइम लगे कितना ना लगे, और फिर ये घर पर अकेली जो है परेशान करेगी, तो इसलिए हम लोग लेकर आ गए हैं। बच्चों को जो है ना हॉस्पिटल में लाने में थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पर, बहुत, और मिष्टी तो फिर भी बड़ी है, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो यहाँ पर हम लोग लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जो है ना लिफ्ट से लेकर हम लोग मम्मी को जाएंगे। तो हम लोग जो है ऊपर पहुंच चुके हैं और बस डॉक्टर का वेट कर रहे थे। अभी डॉक्टर जो है वो आए नहीं हैं। 2 बजे आते हैं, 2 बजे से पहले जो है क्लिनिक पर बैठते हैं और 2 बजे के बाद यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं। तो यहाँ पर ही हमें दिखाना होता है, हॉस्पिटल में ही, क्योंकि वहाँ क्लिनिक पर जो है ना सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है, तो मम्मी चढ़ नहीं सकती हैं, इसलिए हम हॉस्पिटल आते हैं, क्योंकि यहाँ लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं। तो बस यहाँ डॉक्टर आ चुके हैं और हमारा जो नंबर है वो भी आ गया है। तो अब हम लोग मम्मी को लेकर जा रहे हैं अंदर। मिष्टी को हमने बाहर ही बिठा दिया, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो बस यहाँ मिष्टी जो है बाहर ही बैठी हुई है। तो मम्मी का चेकअप कराकर हम लोग आ गए हैं बाहर। अंदर वीडियो वगैरह नहीं शूट की थी, क्योंकि वहाँ पर मम्मी का अच्छे से चेकअप वगैरह कराया था, तो बस वहाँ वीडियो शूट नहीं की थी। अब यहाँ पर जो है ना मैं अभी के डैडी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी के डैडी गए हुए हैं दवाई लेने के लिए मम्मी की। जो भी दवाई डॉक्टर ने लिखी है वो सारी दवाई जो है हम लोग ले लेंगे यहीं से ही, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। तो यहाँ पर काफ़ी देर खड़ा होना पड़ा था हमें, काफ़ी देर, करीबन आधा पौन घंटा मैं खड़ी रही थी यहीं पर, क्योंकि दवाई लेने में टाइम लगा था। उसके बाद में क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो जहाँ पर दवाई मिलती है वहाँ भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी मेडिकल स्टोर पर, तो काफ़ी टाइम लग गया था उन्हें। फिर उसके बाद दवाई चेक करा कर आए थे ऊपर वापस, तो मतलब टाइम लग गया था काफ़ी देर। तो बस मिष्टी को ना भूख लग रही थी बहुत तेज़, और मिष्टी जो है ना भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है इसको। तो बस इसे भूख लग रही थी और काफ़ी देर भी हो गई थी, और ये घर से खाना खाकर नहीं आई थी। मैं बहुत बोल रही थी, सुबह जो नाश्ता किया था इसने वही किया था, उसके बाद खाना नहीं खाया था। तो बस यहाँ पर जो है इसको हमने यहीं मतलब हॉस्पिटल की जो कैंटीन है वहीं से मैंने इसको कुछ दिला दिया था खाने के लिए, और ये खाने के लिए परेशान हो रही थी। मैंने कहा गाड़ी में बैठकर आराम से खा लेना, यहाँ खड़े होकर नहीं खा पाओगे। तो ये अपने डैडी को बार बार देख रही थी जाकर के, डैडी अभी तक क्यों नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए हैं, बहुत परेशान हो रही थी ये। तो अभी के डैडी आ गए हैं, काफ़ी देर हमने वेट किया, उसके बाद वो आ चुके थे। अभी जो है और गाड़ी वाले भैया जो आ गए हैं, तो बस यहाँ पर इनको बिठा देते हैं गाड़ी में, और उसके बाद अपने घर जाएंगे, क्योंकि मम्मी को भी रास्ते में कुछ खिलाना है, ये भी भूख लग रही थी, इनको भी होता है, मतलब डायबिटीज़ होती है ना जिसको, उन्हें मतलब जल्दी जल्दी ही भूख लगती है। अभी की डैडी को भी लगती है, तो फिर मैंने कहा चलो बीच में से कुछ ले लेंगे, समोसे वगैरह वो खा लेंगे। वैसे ना तली हुई चीज़ें मना की हुई हैं, लेकिन कभी कभी चल जाती हैं, तो बस मैंने कहा चलो ले लेना बीच में से कुछ समोसे या कुछ भी। तो फिर यहाँ जो अच्छी दुकान मतलब लगी इनको, वहीं से इन्होंने समोसे ले लिए। वैसे पहले हम लोग आए थे तब भी यहीं से लिए थे, और अब भी यहीं से ले रहे हैं। तो